नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं विजुअल टाइम्स। इस समय सिवियार फेज 2 गली नंबर 5 में मौजूद हूँ। लोग इतने परेशान है कि गाड़ी घोड़ा निकल नहीं पा रहे। ये तो गली नंबर 5 की बात है। अगर मुश्ताबाद विधानसभा की बात करें, लगभग 9 महीने हो जाते हैं रोड बनाने में। आपके संज्ञान में चल रहा होगा ऐसा कौन सा रोड है जो 9 महीने में बन के तैयार हुआ। तो मैं आपके संज्ञान में बता दूं, श्री राम चौक से लेके लाल बाग मंडी तक का रोड 9 महीने में बन के तैयार हुआ। कुछ सिद्धार की ऐसी गली है जो 5-5 महीने में बन के तैयार होती हैं। जब तक गली वाले परेशान नहीं हो जाते हैं, जब तक मोहन सिंह बिष्ट जी के पास 4 चक्कर नहीं मार लेते हैं, जेई को एई को एक्शन को फोन नहीं कर लेते हैं, ठेकेदार से रिक्वेस्ट नहीं कर लेते हैं, जब तक गली बनने को तैयार नहीं होती। अभी मेरे पीछे आंटी बैठी है, अभी निकल के जा रही थी, चोटिल हो चुकी है। और यहाँ कई लोग वास्तव में बड़े परेशान हैं। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। मेरे साथ भाजपा कार्यकर्ता चंद्र प्रकाश जी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और जानूंगा क्या कहना है उनका। नाम है सर? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। चंद्र प्रकाश जी कहाँ रहते हैं? मैं रहता कमल विहार में, मेरा व्यवसाय कार्यालय यहाँ पर। हाँ। ये C3 संघ की सिद्धार्थ फेज 2 में। अच्छा, एक वीडियो वायरल बहुत हो रहा है आपका कि 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, मलबा बहुत ढेर पड़े हुए हैं। भाई साहब, पहले यहाँ ढेर पड़ा हुआ था, बड़ी मुश्किल से लेवल कराया, उसके बाद में यहाँ डाल गए। 5 दिन हो चुके हैं, ना किसी मौत में जा पाया। एक दोस्त के सोनीपत जाना, वहां जा पाया। ठेकेदार साहब को फोन करता हूँ तो ठेकेदार साहब कहते हैं बार बार फोन मत करो मेरे को। जेई साहब को फोन करता हूँ, जेई साहब नंबर ठेकेदार का देते हैं। ट्रैक्टर वाले को फोन करता हूँ तो ट्रैक्टर वाला कहता है भाई जो तुम्हारे बस की है वो कर लो। 100 नंबर कॉल करी, दिल्ली पुलिस ने बोला कि भाई एमसीडी है, एमसीडी कंप्लेंट करो। तो विधायक जी से बात की आपने? मैंने विधायक जी से फोन नहीं किया। विधायक जी को, विधायक जी ऐसे रोडों पे रोज भाई रोड बन रहा होता है तो 50 बंदों के साथ विधायक जी घूम रहे होते हैं रात को 12 बजे कि जनता सोएगी मैं जागूंगा। क्या ये जनता को नहीं दिखता? ये भी दिखना चाहिए। जनता यहाँ भी रहती है। लोग, ये मेरा गेट बंद पड़ा है पूरा, यहाँ पर देखो आप, पूरा मेरा गेट बंद पड़ा है। ना मैं कुछ काम कर सकता हूँ, ना आ सकता हूँ, ना जा सकता हूँ। गाड़ी मेरे अंदर खड़ी हुई है। मेरा मतलब, मेरा वोट देने का जो वोट अधिकार है, भाजपा का वोटर हूँ, कट्टर वोटर हूँ भाजपा का। नहीं सर, विधायक जी धीरे धीरे काम कर तो रहे हैं सर। भाई जी वो क्या धीरे धीरे काम है? ये मलबा फैला हुआ था, बहुत शिकायत करके जब यहाँ बराबर करवाया बड़ी मुश्किल से, अब ये फैला है। इसे 20 दिन हो गए फैले हुए को, इसे 20 दिन हो गए, इसे 5 दिन हो गए हैं। क्षेत्र में हमारे जनप्रतिनिधियों को नाल फोड़ना, नारे लो कहीं फोड़ दो, नारे लो कहीं फोड़ दो। अच्छा सर, कोई भी गली हो 3-4 महीने से पहले बन के तैयार नहीं होती, आप इतना क्यों कर रहे हैं कि हमारी गली 10 दिन में बन जाए या 20 भाई दिन में साहब, बन मेरा जाए? व्यवसाय कर रहे हैं, यहाँ से ठेकेदार पैसे कमा रहा है, मैं भी तो 2 पैसे कमाऊं अपना काम करके, दाल रोटी चलाऊं अपनी। मेरा सप्लाई काम है, मेरी गाड़ी अंदर खड़ी है, ना सामान आ सकता है ना जा सकता है। अब पहली बात तो ये भी है, इतना मोटा मलबा डल नहीं सकता। जो मोटा मलबा डला नहीं डल सकता, रोड तोड़ के बनना चाहिए दोबारा। उसके ऊपर ये मलबा क्या है, ये पानी जाएगा इसके अंदर, कामयाब होगा ये मलबा। ठेकेदार को मैंने जेई साहब को कंप्लेंट करी, जेई साहब कहते हैं भैया ऊपर तो पतला पतला हो गया, बारीक बारीक ठीक तो है। जेई साहब आए थे यहाँ पर, पतला पतला हो गया ठीक तो भाई साहब, अंदर तो सब चलता है भाई साहब। मतलब उनकी जेब में भी कुछ चला गया क्या? हो सकता है जेब में कुछ चला गया हो, तो जेई साहब भी नहीं आए यहाँ पर बोलने। सर ये भ्रष्टाचार कब तक होता रहेगा? भाई साहब इसका कोई तुक नहीं है, कोई तुक नहीं है। भ्रष्टाचार तो ऐसी चीज है कि जेब भर जाए उसके बाद ही दोबारा फट जाए, मगर निकलता रहे, मगर जेब भरनी है। करते हैं, जब मोहन सिंह बिष्ट जी पहली बार जीत के आए थे कभी, उस टाइम सिद्धा उन्होंने बनाया था। मगर आज मोहन सिंह बिष्ट जी रात को 12 बजे अपने कार्यालय के बाहर एक दिखते हैं, रात को 12 बजे रोड बनता है 50 आदमियों के साथ में। बिष्ट जी ने कितनी बार इस रोड गली का दौरा किया बनने के बाद में, मलबा पड़ा, कितनी बार बिष्ट जी यहाँ पर आए। ये लोग वोटर नहीं है क्या? ये आंटी हमारी भाजपा के वोटर, अंकल जी हमारे समिति अध्यक्ष है यहाँ के भाजपा से, इनकी दुकान के आगे पड़ा हुआ ये। आंटी कल गिर गई होती। गलती विधायक जी की है या निकम्मे अधिकारियों की है? भाई साहब विधायक जी की है, काम नहीं। सोचो ना कि ठेकेदार को फोन किया जाए, ठेकेदार कह रहा भाई साहब बार बार फोन मत करो। जेई साहब ठेकेदार का नंबर देते हैं, जेई साहब ठेकेदार को फोन नहीं करते। क्यों? जेई साहब ठेकेदार को फोन नहीं करते, वो कहते हैं आप ठेकेदार से बात करो। मैं क्यों बात करूं? ऐसा तो नहीं है ठेकेदार से पहले जेई ने ही ले लिया हो इसलिए हो सकता, वही तो कहना चाह रहा हूँ मैं। आप समझो मेरी बात को, मैं खुल के नहीं बोल रहा, कुछ ना कुछ तो झोल है। कहते हैं दया कुछ झोल है, ना जेई बोल रहा है ना विधायक जी बोल रहे हैं, ठेकेदार मर्जी काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? हो सकता है भाई साहब कुछ हो रखा हो, हिसाब किताब बना रखा हो। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री से क्या निवेदन करना चाहेंगे? भाई जी मुख्यमंत्री जी तो निवेदन इतना ही है कि भैया हमारा गेट खुलवा दें, रास्ता खुलवा दें, हम अपना धंधा करते रहे, बड़ी मेहरबानी होगी, गरीब का पेट पल जाएगा। टैक्स पेयर है, उसके बाद भी गेट बंद पड़ा है हमारा। लगभग कितना समय हो गया इस मलबे को? इसे 20 दिन हो चुके हैं पड़े हुए, इसे 20 दिन, और इसे 6ठा दिन है आज, इसे 6ठा दिन है, इसे भी 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं। निकलने में बड़ी दिक्कत आ रही होगी। दिक्कत तो भाई साहब गेट बंद पड़ा है, गाड़ी अंदर खड़ी हुई निकल नहीं सकती। एक बंदे का चैम्बर टूटा परसों यहाँ। अगर ये रास्ता मोहन सिंह बिष्ट जी की या पुनीत शर्मा के घर की ओर जा रहा होता तो विधायक और मोहन सिंह बिष्ट जी और चेयरमैन पुनीत शर्मा जी खुद 50 कार्यकर्ताओं के साथ रात में खड़े होकर सड़क बनवाते।
लेकिन ये आम जनता की सड़क बनाई जा रही है जहाँ वो खुद नहीं रहते हैं, इसलिए इस तरह देख रहे हो आप क्या हालात है। जनता निकल नहीं पा रही अपने घर, ढेरी लगा लगा के छोड़ दिए गए हैं। ठेकेदार कहता है जब होगा तब कर देंगे। क्या इसलिए वोट दी थी कि हमने इसलिए विकास पुरुष चुना था? सर बताया जा रहा है ठेकेदार पब्लिक के लोगों को धमका रहा है। हाँ, ठेकेदार कहता है जब होगा तब कर देंगे, आप जहां मर्जी शिकायत कर लो। क्या इसलिए हमने विकास पुरुष को चुना था क्या? वैसे मोहन सिंह जी के बारे में मैंने पहले सुना था कि विकास पुरुष, लेकिन मुझे छवि वो दिख नहीं रही है। जगह जगह ये ढेरी लगी पड़ी है, कार्य उस हिसाब से हो नहीं हो रहा। काम तो हो रहा है। कह रहा हूँ विकास पुरुष की छवि होती है ना, वो अब दिख नहीं रही है। नारियल फोड़े जा रहे हैं, मलबा डाल के छोड़ा जा रहा है, जनता पहले से ज्यादा परेशान हो रही है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई कार्य शुरू किया गया तो तय सीमा के अंदर खत्म किया जाए, जनता परेशान ना हो। लोग बिल्कुल, ऊपर जा रहे हैं। जिससे जो पॉलिसी है रोड बनाने की, रोड तोड़ के बनाने चाहिए जी, वो पॉलिसी पे काम नहीं किया जा रहा है। मलबा डाल के कहते हैं दोबारा से वाटर ऑब्जर्वेशन कहाँ से होगा? जहां हम एक और पर्यावरण की बात करते हैं धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जा रही है नियमों की यहाँ पे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मोहन सिंह जी से अपील करना चाहूँ कि कृपया कुछ संज्ञान लें और खुद दौरा करें क्षेत्र का। जिस तरह आपने अपने विधायक कार्यालय के सामने बन रही सड़क का रात को औचक निरीक्षण किया था 50 कार्यकर्ताओं के साथ, ऐसे इस सड़क का भी निरीक्षण किया जाना चाहिए। सर क्या वो काम हो रहा है जब लोग बहुत दुखी हो रहे हैं? आप ये मनीष जी, आप एक बार दिखाओ, ये देखो अभी कुछ दिन पहले ये नाली बनी और ये टूटनी शुरू हो गई है। अभी ये हालात है तो आगे क्या होगा? तो इसलिए आपने शिकायत की है? हाँ, शिकायत की हमने, जेई साहब को बोला था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। तानाशाही चल रही है। बिल्कुल तानाशाही, बिल्कुल। अगर ये रेखा गुप्ता की मोहन सिंह बिजी के ऑफिस के घर की तरफ जारी होती ना, तो ये रातों रात मलबा प्लेन करके बनाई दी जाती। लेकिन ये चंद्र प्रकाश जी के कार्यालय की ओर जा रही है, इसलिए ये मजबूरी है। अच्छा, चंद्र प्रकाश जी भाजपा के कार्यकर्ता हैं? भाजपा के कट्टर वोटर है। इस बात पे मेरी भी कहीं से बहस हो जाती है कि कहते हैं कि चलो कोई नहीं, कोई भी खड़ा वोट देना है। इसका परिणाम देखो, आज ये मलबा इनके घर के सामने ढेर लगा हुआ, गाड़ी नहीं निकाल पा रहे हैं, व्यवसाय पे फर्क पड़ रहा है इनके। हुआ मलबा का, मलबा का ढेर पड़ा हुआ तो सामने दिखाई दे रहा है भाई। इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं, प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है ये। इसमें कोई कौन जाएगा बताइए? कोई निकल सकता, मोटरसाइकिल नहीं निकल सकती, कुछ नहीं। मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आज पड़ता है तो आज ही इसको बराबर करवा दो। अब ये देख तो लो, ये ठेकेदार काम तो कर रहे हैं ये भाई। मलबा डलवा दिया हमने, ये फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। ये बराबर नहीं होगा तो क्या है, कौन चलेगा? तो चोटल भी हो रहे हैं सर लोग। होंगे भाई, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, अकेले आते हैं, गिर जाएंगे। अच्छा जा रहा है। हाँ मैं गिर गई हूँ। तो इससे कब से पड़ा हुआ मलबा, पूरे मलबे ढेर लगे हुए हैं यहाँ? हाँ 15-20 दिन हो गए यहाँ पड़े हुए हैं। कोई आता नहीं है माता जी? कोई भी नहीं आया, ढेर लगे हुए हैं। हमने बोला भी भाई फैला दो, तो कोई सुन ही नहीं रहा। कह रहे हमारा फैलाने का कोई काम नहीं है।